अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा डेक्सो कैप्सूल्स का। तो डेक्सो कैप्सूल 60 mg और 30 mg दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होते हैं। तो इनके फ़वाइद क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इनको यूज़ किया जाता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है डेक्सो, इसको बना रहे हैं वेदरफोर्ड फार्मास्यूटिकल, जबकि इसकी मार्केटिंग जो है हॉरिजॉन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। कीमत की बात की जाए तो 1350 रुपये में आपको ये 15 कैप्सूल्स के पैक में मिल जाता है। 60 mg में, 30 mg की कीमत अलग है। अब ये दूसरे कैप्सूल से इतने ज़्यादा महंगे क्यों हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है डेक्स लेंसोप्राजोल। लेंसोप्राजोल एक सिंपल भी आता है, ये है डेक्स लेंसोप्राजोल। अब ये दवा क्या है? ये बेसिकली पीपीआई ग्रुप से रिलेटेड दवा है। पीपीआई से मुराद प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो मैदे की तेजाबियत को कंट्रोल करने या कम करने की सलाहियत रखती हैं। अब लेंसोप्राजोल जो सिंपल आता है वो इससे सस्ता है। डेक्स लेंसोप्राजोल क्यों महंगा है? इसकी वजह यह है कि ये ड्यूअल डिलेड रिलीज फार्मूलेशन के साथ आता है और ये ज़्यादा देर तक असर रखता है। आम लेंसोप्राजोल से ज़्यादा इसकी एफिकेसी भी बेहतर है और उससे ज़्यादा देर तक आपके जिस्म में इसका असर रहता है, फ़ायदा रहता है। इस वजह से ये महंगा है उनकी निस्बत। अब डेक्स लेंसोप्राजोल का इस्तेमाल किन मसाइल में किया जाता है? तो सबसे पहले आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। इसके रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। सिंपल आपको वैसे मैं बता देता हूँ। इसमें होता ये कि आपके मैदे से जो तेज़ाबियत है वो वापस आपकी ग़िज़ा की नाली इसोफेगस या जिसको फूड पाइप बोलते हैं उसमें आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैदा जो है इस तेज़ाबियत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, लेकिन आपकी ग़िज़ा की नाली इस तेज़ाबियत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको सीने में जलन, उल्टी मतली की कैफियत होना, सीने में बोझ फील होना, जब कुछ खा पी लेते हैं ऐसे लगता है जैसे गले में स्टक होकर रह गया, भूख में कमी हो जाती है, हाजमा सुस्त पड़ जाता है, मैदा अपने आप को जल्दी खाली नहीं कर पाता। इसकी वजह से फिर ब्लोटिंग के भी मसाइल, यानी कि आपका पेट फूलना, इस तरह के मसाइल आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में गर्ड को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद इरोसिव इसोफेगाइटिस, इस ये जब गर्ड को ज़्यादा देर तक अगर ट्रीट ना किया जाए तो आपकी ग़िज़ा की नाली मुसलसल इस गर्ड के मसले की वजह से सोजश का शिकार हो जाती है, डैमेज हो जाता है इसको। तो उस डैमेज को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद आपको अगर मैदे में कोई अल्सर हो जाता है, मैदे में, छोटी आंत में या आपकी ग़िज़ा की नाली में अल्सर ज़ख़म की शिकायत हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद आ जाता है ज़ोलिंजर एलियन सिंड्रोम। ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद एनएसएड ग्रुप की अद्वियात, जो पेन किलर अद्वियात अगर आपको डॉक्टर्स बाज़ औक़ात इस्तेमाल करवाना चाह रहे होते हैं, तो साथ ही इसका भी इस्तेमाल करवाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो मुज़र असरात उन पेन किलर्स के आने, आपके मैदे पे कोई अल्सर या ज़ख़म की शिकायत हो जाती है पेन किलर ज़्यादा खाने की वजह से, वो ना हो और उनके ज़िमनी असरात से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल बाज़ औक़ात डॉक्टर्स करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में सर दर्द हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, गैस हो सकती है, मुंह का खुश्क होना, कब्ज़ की शिकायत होना, जोड़ों में दर्द हो सकता है, बिला वजह की थकावट फ़ील कर सकते हैं, जिस्म पे कोई रैश या ख़ारिश हो सकती है, नींद के मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको मैदे में दर्द भी इसकी वजह से हो सकती है। ये लाज़मी नहीं होता कि साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे ही, हो सकता है कि किसी को आएँ, ठीक है? इसके बाद इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में B12 डेफ़िशिएंसी भी हो जाती है और मैग्नीशियम का लेवल भी लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी खुद से इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म नहीं करना। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोज़ेज़ के बारे में। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आपका बॉडी वेट, आपकी एज और आप किस कंडीशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस हिसाब से फिर डॉक्टर्स आपको तजवीज़ करते हैं। अमूमन इसका 60 mg का एक कैप्सूल जो है इस्तेमाल करवाया जाता है डेली एक, या 30 mg का एक कैप्सूल सुबह शाम, या 30 mg डेली एक दफ़ा इस्तेमाल करवाया जाता है। ये खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके खाने के साथ भी आपको अच्छी एफिकेसी ये प्रोवाइड कर देता है। पानी के साथ आपने इसको खाना होता है। तो ये सारी डिटेल है इससे रिलेटेड। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।